Now isothermal and adiabatic curves. The graphs between P and V, either pressure, either volume of a given mass of a gas undergoing an isothermal change is known as isothermal curve. यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व है उसे कहेंगे आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल चेंज अगर हो रहा है और अगर एडियाबेटिक चेंज हो रहा है तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एडियाबेटिक चेंज के अंतर्गत इज नोन एज एडियाबेटिक कर्व। सपोज टू आइसोथर्मल कर्व्स फॉर एन आइडियल गैस फॉर ए डेफिनिट मास आर ड्रॉन एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ये ध्यान दीजिए, ये T1 ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच ग्राफ है। अगर टेम्परेचर T1 है ऐसा ग्राफ आया, अगर टेम्परेचर T2 है तो ऐसा ग्राफ आया। तो ये आपके आइसोथर्मल कर्व्स हैं दोनों, टेम्परेचर T1 और T2 पर। सपोज द इनिशियल इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस आर P1 V1 एंड T1। ये है P1 V1 एंड T1 एंड दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाई A। ये स्टेट A है, यहाँ प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। If the temperature of the gas is kept constant at T1 and the gas is isothermally expanded, then its state will be represented by different points on the curve। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल स्टेट, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी आइसोथर्मल कर्व्स पर होंगे। यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आइसोथर्मल कर्व्स पर होंगे। If the gas be expanded adiabatically, if the gas be expanded adiabatically from A, then along with pressure its temperature will also fall. And suppose the final pressure, volume and temperature becomes P2, V2 and T2 and this state is represented by B। तो देखिए, मान लीजिए गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है तो A से B स्टेट पर आ गया और जब B स्टेट में आ गया तो इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर बदल के T1 से क्या हो गया T2। तो इसे हम कहेंगे कि ये A से B तक ये आपका ये एडियाबेटिक कर्व है, ये एडियाबेटिक कर्व है। तो A एंड B, द कर्व ज्वाइनिंग A एंड B विल बी एडियाबेटिक कर्व। ये आपका याद रहे, ये आइसोथर्मल कर्व्स हैं और ये एडियाबेटिक कर्व है। नाउ तो ये आपके आइसोथर्मल एडियाबेटिक कर्व्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब आप देखिए, इन कर्व्स में, आइसोथर्मल कर्व्स में और एडियाबेटिक कर्व्स में स्लोप किसका ज़्यादा है? ढलान जिसको कहते हैं, ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, और मैथमेटिक्स में इसको स्मॉल m या टेन थीटा कहते हैं। तो स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप आइसोथर्मल कर्व का ज़्यादा है या एडियाबेटिक कर्व का ज़्यादा है, ये पता करना है। तो देखिए, ऑफ द टू कर्व्स द स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर। द रीजन इज दैट in both the isothermal and adiabatic expansions of the gas, the pressure of the gas falls. In both the isothermal and adiabatic expansions, the pressure of the gas falls. गैस का प्रेशर आप देख रहे हैं कम होता है, बट फॉर द सेम फॉल इन प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द सेम फॉल इन प्रेशर द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज लेस। अगर सेम फॉल इन प्रेशर हो रहा है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक इज लेस देन द इंक्रीज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, because during adiabatic expansion the temperature of the gas also falls। अब आप इसको यूँ समझिए, एक बार फिगर पर आ जाइए तभी समझ में आएगा। आप ये देखिए, ये साहब आपका रहा आइसोथर्मल कर्व, ये रहा एडियाबेटिक कर्व। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P1 और मान लो प्रेशर अब हो गया है P2, तो प्रेशर में इतनी गिरावट हुई, प्रेशर P1 से P2 हो गया यानी डेल्टा P। अब आप देखिए
कि फॉर द सेम चेंज इन प्रेशर, पहले आइसोथर्मल में आ जाइए, ये रहा आइसोथर्मल का हमने लिया टेम्परेचर T1 पर। तो जब प्रेशर है P1 तो उस समय आप ये देखिए वॉल्यूम है इतना, यानी यहाँ कह लो V1, और जब प्रेशर हो गया P2 तो वॉल्यूम आइसोथर्मल में वॉल्यूम कितना हो गया V2। तो जब प्रेशर गिरा डेल्टा P तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, V1 से V2 यानी डेल्टा V, इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ, ये ज़्यादा चेंज हुआ। और यही चेंज इन प्रेशर लगाइए एडियाबेटिक में, तो ये एडियाबेटिक कर्व है। यहाँ पर प्रेशर P1 और यहाँ पर प्रेशर P2। तो देखिए जब प्रेशर P1 सिर्फ आप एडियाबेटिक का देखिए तो प्रेशर P1 तो वॉल्यूम V1 और यहाँ पर वॉल्यूम इतना हुआ, इसको कह दो V2। तो अब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ कम हुआ। तो चूंकि फॉर द सेम चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज लेस देन द चेंज इन वॉल्यूम इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। वही हमने यहाँ पर कहा है कि एक बार फिर से इसको देखिए, फॉर द सेम फॉल इन प्रेशर डेल्टा P द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज लेस देन द इंक्रीज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जो स्लोप होता है ये होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। वैसे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये है इसका स्लोप देखें तो चेंज डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, क्योंकि एंगल थीटा हो गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V को हम स्लोप कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि स्लोप होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। और अभी आपने देखा जो चेंज इन वॉल्यूम है एडियाबेटिक में वो कम है, तो मैंने लिखा सिंस चेंज इन वॉल्यूम इन एडियाबेटिक इज लेस देन चेंज इन वॉल्यूम इन आइसोथर्मल। तो जब एडियाबेटिक में डेल्टा V कम होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, एंड दैट इज वाई स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व।